Hello students, good evening. Today we are going to solve another question of numerical of ICSE board current electricity. Good question. Here the cell supplies the current 2 ampere when it is connected to 5 ohm resistance. Means it supplies the current 2 ampere when the resistance in the circuit, see, connected to a resistance 5 ohms. मतलब R1 is 5 ohms. Okay. Now supplies a current 1.2 ampere. Another current is 1.2 ampere. 1.2 ampere when resistance is 9 ohms. तो यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं तो 2 एम्पियर करंट जा रहा है, 9 ओम्स लगा रहे हैं तो 1.2 एम्पियर करंट जा रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट थोड़ा कम हो गया। अब वो बोलता है इफ इट इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम्स, यानी कि 1.2 एम्पियर करंट रहेगा, फाइंड द ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, यानी कि आप जब एक इसके साथ लगाओगे, जब रेजिस्टेंस आपने 5 ओम्स लगाया था तब करंट अलग दिखाएगा, और जब रेजिस्टेंस 9 ओम्स दिखाएगा तब करंट अलग दिखाएगा। लेकिन इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो तो हमेशा सेम रहेगा, और बैटरी का जो मैक्सिमम पोटेंशियल एट एनी इलेक्ट्रोड वो भी सेम रहेगा। हमें मालूम है I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, दो करंट दिए हुए हैं, I1 दिस और दूसरा हो जाएगा I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन R2 प्लस R, है ना। तो इस तरह से जो EMF है वो तो सेम ही रहेगा, है ना, रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो करंट कितना है 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर है, और EMF E रखेंगे अपन, R कितना है 5 प्लस R हो जाएगा। दूसरे के लिए यूज करते हैं हम लोग I2 जो है 1.2 है, और E अपॉन R प्लस R कितना है 9 प्लस स्मॉल r हो जाएगा। अब देखो, चाहो तो ये E निकाल के इसमें पुट कर दो, या ये निकाल के इसमें पुट कर दो, उससे बेहतर है आप E को इक्वेट कर दो। E इज इक्वल टू जाएगा 2 इंटू 5 प्लस R, और दूसरा E इज इक्वल टू जाएगा 1.2 इंटू 9 प्लस R। समझ गए? क्योंकि ये ब्रैकेट में रखना पड़ेगा आपको, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो आपके दोनों को E को इक्वेट कर दो, ये दोनों E को इक्वेट कर देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 2R इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, ओके, 1.2 इंटू 9 प्लस 1.2R। समझ गए? यानी ब्रैकेट खोल दिया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो ये जगह 10 प्लस 2R इज इक्वल टू आपका 12 9 जा कर लो चाहिए तो 9 2 जा 18, 8 हाथ का है 1, 9 1 जा 9, 10 108। समझ गए? तो ये हो जाएगा 10.8। समझ गए? ये 10.8 समथिंग हो जाएगा, प्लस 1.2R। अब देखो ये 10 माइनस, एक काम करो, आप इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो 2R माइनस 1.2R इज इक्वल टू 10.8 माइनस 10। तो R कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू, ये माइनस कर लो, 0.8 आ जाएगा। अब आप इसको ये 2 माइनस 1.8 और 0.8 आ जाएगा। R इज इक्वल टू
आर इंटू 0.8 इज इक्वल टू 0.8, तो 0.8 डिवाइड बाय 0.8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, आर की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है वो 1 ओम है। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे वाकई में 1 ओम है, बिल्कुल सही 1 ओम है। अब हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं E इज इक्वल टू I1 इंटू R1 प्लस स्मॉल r, समझिए इससे E निकल आएगा। E इज इक्वल टू हो जाएगा I1 कितना था अपना 2 एम्पियर, R1 कितना था 5 था, प्लस स्मॉल r कितना निकाला था अपन ने 1, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 टू 12, आपका ईएमएफ निकलेगा 12 वोल्ट। तो इस तरह से ईएमएफ आपका 12 वोल्ट आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। तो जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि पहले हम लोग एक एक्स रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करंट आपका इतना मिलेगा, और वाई रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करंट इतना मिलेगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ निकालने को क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या पड़ेगा, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर लगाना, पहला वाला करंट पहला वाला रेजिस्टेंस, दूसरा वाला करंट दूसरा वाला रेजिस्टेंस, और दोनों वैल्यू पुट करके E निकाल लेना, E को इक्वेट कर देना, R निकाल लेना, और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना, आपका ईएमएफ निकल आएगा। तो इस तरह से यू कैन सॉल्व लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।